हेलो गाइज। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, यानी प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेट्स होती हैं, कितनी होती हैं, कितनी संख्या होती है, क्या कार्य करती हैं, इन समस्त का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स यानी प्लेट भी कहते हैं शॉर्ट में प्लेटलेट्स। यदि हम अन्य नाम देखें तो इन्हें हम बिम्बाणु भी कहते हैं। इन्हें बिम्बाणु कहते हैं। इसके अलावा इन्हें पट्टिकाणु भी कहते हैं। पट्टिकाणु भी कहते हैं। यानी हम पट्टिकाणु के हैं या बिम्बाणु के हैं। बिम्बाणु और पट्टिकाणु ये हैं प्लेटलेट्स के ही नाम हैं। और प्लेटलेट्स का एक बहुत ही फेमस नाम होता है, इसे साइंटिफिक भाषा में हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। यानी जो प्लेटलेट्स होते हैं इनको हम पट्टिकाणु भी कहते हैं, इनको बिम्बाणु कहते हैं। और इनको साइंटिफिक रूप से यानी साइंस में इनको जो टर्म्स यूज ली जाती है उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। यानी प्लेट्स के हैं, थ्रोम्बोसाइट के हैं, पट्टिकाणु के हैं या बिम्बाणु के हैं, ये हैं एक ही प्रकार की कणिकाएं हैं। ये थ्रोम्बोसाइट के नाम है या हम कहें पट्टिकाणु के नाम है। यदि साथियों यदि इनके जीवन काल की बात करें कि जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है, यदि हम प्लेटलेट्स के जीवन काल की बात करते हैं तो इनका जीवन काल जो होता है यह है 5 से 9 दिन होता है। 9 दिन होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल जो होता है वह 120 दिन के आसपास होता है। 120 दिन होता है। और यदि हम डब्ल्यूसी की बात करते हैं तो डब्ल्यूसी का जो जीवन काल होता है यह लगभग 15 दिन के आसपास होता है। लेकिन यदि हम प्लेटलेट्स के जीवन काल की बात करते हैं तो इनका जीवन काल जो होता है ये 5 से 9 दिन होता है। यदि हम एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर बात करें इनकी संख्या कितनी होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इनकी संख्या जो होती है यह 1.5 लाख से 4 लाख होती है। यानी हम ये कह सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति में स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या, इस संख्या की बात करते हैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 1.5 लाख से लेकर 4 लाख यानी 1.5 लाख से 4 लाख तक इनकी संख्या पाई जाती है। पूछता है आपसे एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कितनी प्लेट्स होती हैं। साथियों ये 1.5 लाख से लेकर 4 लाख प्लेटलेट्स होती है एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। यदि हम बात करते हैं, 2 टर्म्स होती हैं, थ्रोम्बोसाइट का घटना या हम कहें प्लेटलेट्स घटना, और एक होता बढ़ना। प्लेटलेट संख्या में कमी होती है इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। यानी प्लेटलेट की संख्या के अंदर कमी आना एक रहता थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एक टर्म्स होती है प्लेटलेट की संख्या का बढ़ना, उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। साथियों दोनों टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा। प्लेटलेट्स की घटना क्या कहलाता है तो ध्यान रखना है, प्लेटलेट्स का घटना जो है यह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। और प्लेटलेट्स का जो बढ़ना होता है उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। दोनों टर्म्स हम लिख लेते हैं। ये क्या होती है, यानी प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स का कम होना यानी घटना, ये कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ध्यान रखना है कि जो प्लेट्स होती हैं इनकी संख्या में कमी आना क्या कहलाता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी संख्या में कमी आना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। एक टर्म्स होता है प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या का बढ़ना, ये कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। यानी प्लेट की संख्या का बढ़ना, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट की संख्या का बढ़ना कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और बढ़ना कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। यानी घटना कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और बढ़ना कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। दोनों ही टर्म्स जो हैं दोनों को ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। यदि हम WBC, RBC और प्लेटलेट्स की तुलना करें तो मैंने बताया था आपको संपूर्ण जो कणिक भाग जो होता है, संपूर्ण कणिक भाग का जो 9-10% तो होती है RBC और 1% होती है WBC और प्लेटलेट्स। ये दोनों की तीनों की तुलना करें, सर्वाधिक कौन सी होती है और उसके बाद कौन सी होती है और सबसे कम कौन सी होती है, तो जो क्रम बनता है यानी हम ये कह सकते हैं RBC WBC तथा प्लेटलेट्स की संख्या का क्रम। यदि साथियों WBC, RBC और प्लेटलेट्स की संख्या की हम बात करते हैं तो सर्वाधिक होती हैं RBC, यानी संपूर्ण जो कणिक भाग होता है उसका 9-10% होती है RBC। उसके बाद हम बात करते हैं तो उसके बाद होती हैं प्लेटलेट्स। इसके बाद हम बात करते हैं तो सबसे कम होती है WBC, यानी व्हाइट ब्लड सेल जो होती हैं या कॉर्पसल जो होती है इनकी संख्या सबसे कम होती है। यदि आपसे क्रम पूछता है कि इनका घटता हुआ बढ़ता क्रम बताइए, यानी तो आपको ध्यान रखना है जो RBC होती है ये सब ज्यादा होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स होती है और सबसे कम जो होती है ये है WBC होती है। इसके बाद हम बात करते हैं साथ ही जितने भी मेमल्स होते हैं स्तनधारी होती हैं, स्तनधारियों के अंदर मेमल्स के अंदर जो होती है प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती और उनमें प्लेटलेट्स की जगह क्या होता है स्पंडल्स या हम केतर कोशिका जो होती हैं उनके स्थान पाई जाती है। साथियों प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट का पाया जाना ये की विशेषता है स्तनधारियों की यानी मेमल्स की। मेमल्स में ही केवल जो प्लेटलेट्स होती है या हम के थ्रोम्बोसाइट होते हैं ये पाए जाते हैं। जितने भी अन्य वर्ग है एवीज है जैसे हम बात करते हैं पीसीज है या जो भी सही सब जितने भी समूह होते हैं जितने भी वर्ग होते हैं उस समस्त वर्ग के अंदर जो है डबल प्लेटलेट्स होती हैं वह नहीं पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स के स्थान पर इनके अंदर स्पंडल्स या हम केतर को कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स का पाया जाना यह मेमल्स की विशेषता है। मेमल्स में ही केवल प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इस बिंदु को भी हम
लिख लेते हैं। यानी प्लेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट्स केवल स्तनधारियों यानी मैमल्स में पाई जाती हैं। अन्य जीवों में प्लेट्स के स्थान पर स्पेंडल्स या हम कहें तर्कु कोशिकाएं पाई जाती है। यानी प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट का पाया जाना यह मेमल्स की विशेषता है। मेमल्स में ही केवल प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। जो अन्य जीव जो हैं, अन्य वर्ग जो हैं, उनके अंदर प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती। उनके अंदर क्या होती है, स्पंडल्स या हम कहें तर्क कोशिकाएं प्लेटलेट्स के स्थान पर पाई जाती हैं। यदि हम बात करते हैं, एक और ध्यान रखना है, एक बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदु है, जो डेंगू जो बुखार जो होता है, डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। इस बिंदु को भी ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा कि किस रोग के अंदर प्लेटलेट संख्या, थ्रोम्बोसाइट संख्या जो होती है कम हो जाती है। ध्यान रखना है, डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं ये कम हो जाती हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं। साथियों का एक कार्य है, जब किसी व्यक्ति के किसी अंग पर चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद जो रक्त बहता है और हम देखते हैं कुछ समय बाद रक्त होता है अपना जो होता है बहना बंद हो जाता है, उस पर लाल पपड़ी बन जाती है, जिसे हम कहते हैं थक्का बनना। चोट लगने के 3-4 मिनट जो बाद क्या होता है, रक्त जो होता है चोट से बहना बंद हो जाता है और उसके ऊपर पपड़ी बन जाती है लाल लाल, इसे हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। तो साथियों, इसका कार्य क्या है, ये रक्त का थक्का बनाता है। चोट लगने पर चोट से रक्त को रोकने कार्य करता है। इसका बहुत ही इंपोर्टेंट कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाना, रक्त को बहने से रोकना। यदि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं, वे नहीं होती हैं, तो क्या होता है, उस व्यक्ति का लगातार चोट लगने पर, एक्सीडेंट होने पर रक्त जो होता है बहता रहता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है रक्त का थक्का बनाना। थक्का बन जाएगा, रक्त जो है बहने से रुक जाएगा और व्यक्ति के रक्त जो है बहने से रुक जाएगा और मृत्यु से व्यक्ति बच जाएगा। यदि रक्त थक्का नहीं बनेगा, लगातार रक्त बहता रहेगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो साथियों, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। क्या कार्य है, यानी जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका क्या कार्य है, कार्य की बात करते हैं, इनका क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, क्या वर्क है इनका। यदि इनके कार्य की हम बात करते हैं तो इनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाना। यानी हम कह सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग जो है इनका महत्वपूर्ण कार्य है।
ब्लड क्लॉटिंग जो होता है इनका महत्वपूर्ण कार्य है, यानी जो प्लेटलेट्स होते हैं ये चोट लगने पर रक्त को रोकने का कार्य करते हैं। साथ ही इस प्रकार से हमने प्लेटलेट्स की चर्चा की। इसी प्रकार हम आपके लिए अन्य विषय पर भी, अन्य टॉपिकों पर भी लेक्चर लाते रहेंगे। इसी प्रकार आप हमारे लेक्चर्स को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन्हें अपने साथियों तक जो तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कर दें ताकि वे भी इनसे लाभ उठा सकें। थैंक यू।